हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित सिंह है। मेरा फॉरेस्ट रेंजर में इस साल सिलेक्शन हुआ है 2020 MPPSC में। मेरी 32वीं रैंक आई है। तो मैं आपको अभी जो स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन की, कैसे आपको अपना मेंस क्लियर करना है, प्री कैसे निकालना है, बाकी इंटरव्यू की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपनी ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर निकालने के लिए। अब प्री में हमें पता है कि जैसे आप सिविल का भी अगर दे रहे हो तो सिविल का आप प्री दे रहे हो, साथ ही साथ CSET वगैरह भी देते हो। तो प्री में तो आपको पता ही है कि आपको कहाँ से कैसे स्टडी करना है। आप किसी भी कोचिंग के स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। CMIX के भी हैं अपने पास, लाइव क्लासेस हैं अपने पास, ठीक है। और फॉरेस्ट का मटेरियल जो है वो आपको कहीं मिलता नहीं है, अपने को मिलता नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा आपको। गूगल है, गूगल पे आप सर्च करो, नोट्स बनाओ। बाकी आप कोचिंग में जाके भी थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, स्टडी मटेरियल भी थोड़ा बहुत वहाँ से जान सकते हो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब अपन क्लासेस की बात करते हैं। तो क्लासेस तो कहीं मिलती नहीं है इसकी। वही मैं जो आपको कह रहा था, जैसे नोट्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं ज़्यादा, तो वैसे ही क्लासेस भी इसकी नहीं है। लेकिन आपको हाँ टीचर्स का गाइडेंस जरूर मिलेगा कि आपको सर्च कहाँ करना है, ढूंढना कहाँ है फॉरेस्ट्री का मटेरियल। अब फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री में जो है अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो आधा सिलेबस प्री का ही है। फॉरेस्ट्री मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। मेंस में जो है आधा सिलेबस प्री का ही है। जैसे कि मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है, आप प्री से पढ़िए। पर्यावरण आपको पढ़ना है, आप प्री से पढ़िए। जनजातियाँ पढ़नी है आपको, प्री से पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी जो बेसिक है वो आप प्री से पढ़िए। उसका जो आगे का थोड़ा और डीप में आता है उसमें, वो आपको सर्च करके चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आप सिलेबस निकालिए, उसके पॉइंट्स देखिए और उनको सर्च करिए और पढ़िए। अब मेन आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की हैं टोटल 5 यूनिटें। 5 यूनिटें हैं इसमें, आपको फॉरेस्ट्री की आपको पढ़नी है। तो वो मटेरियल आपको कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ढूंढ के आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छा है आप ऑनलाइन सर्च करिए और उन पॉइंट्स को वहाँ से ढूंढ के अपने एक पर्सनल नोट्स बनाइए। नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। एंड टाइम पे आप उनको भी पढ़ के जा सकते हैं। तो अब नोट्स में आपको करना क्या है? नोट्स में आपको ये करना है कि डेफिनेशंस जो होती है, आप डेफिनेशंस लिखिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लिखिए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको ऑब्जेक्टिव में मार्किंग ही करनी है, गोले भरने हैं केवल, तो वो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नोट्स की। तो नोट्स अपने पास अवेलेबल है नहीं, वो जैसा मैं अभी बता रहा था, ढूंढ के करना है आपको चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आपको चेतन मीना पे मिलेगी। बाकी अभी तो किसी कोचिंग पे मैंने देखी नहीं, मैं यहीं पे ही आया, मैंने यहाँ पे 1 महीना ये टेस्ट सीरीज़ की और पूरा मेरा जो परिणाम है वो पूरा इसी ने दिया है। आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ, टेस्ट सीरीज़ पूरी कंप्लीट करो। आपको यहाँ पे कमजोरी पता चलेगी कि मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। आपको ऑब्जेक्टिव जो है ऑफलाइन लगाने हैं, गोले भरने वाले ऑफलाइन लगाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा, मेन एग्जाम की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब टेस्ट सीरीज़ के लिए भी गाइडेंस अपन चेतन मीना सर हैं, उनके पास आप जाके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी चाहिए वो बताएंगे आपको। अब सिविल और फॉरेस्ट में डिफरेंस, जैसे कि लोगों को डाउट होता है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसमें, और अंतर क्या है। जैसे कोई लोग दोनों की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आधा सिलेबस आपका सिविल का ही है। अगर आपकी सिविल की तैयारी है मतलब आपकी आधी फॉरेस्ट की तैयारी है। केवल फॉरेस्ट्री वाला आपको मटेरियल ढूंढना है, थोड़ा बहुत साइंस का डीप में जाके आपको पढ़ना है और वो करना है। फॉरेस्ट्री में आपको ऐसा कोई खास पढ़ाई नहीं करनी है। आप ऊपर से मेन सब्जेक्ट्स को देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं मेंस में। अभी तक मैंने जो पेपर दिया, मुझे यही समझ में आया कि फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। थोड़ा सा साइंस में आपको हो सकता है मुश्किल आए। अब इसमें एक और ख़ास बात, इसका जो मेंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको परफेक्शन की ज़रूरत है। जो भी फैक्ट्स आप याद कर रहे हैं बिल्कुल कंठस्थ उनको याद करना है, तभी ये पूरा हो पाएगा। अभी मैंने 2020 का दिया है, अभी 21 और 22 के सामने 21 का मेंस है और 22 का प्री होने वाला है। तो आप इसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आप
कोचिंग पे जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सर बिल्कुल आपको गाइडेंस देंगे, कुछ सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे क्या करना है इसके आगे। बाकी आप टेस्ट सीरीज़ पे ज़रूर फोकस करिए, पूरा फंडा यहीं पे ही है। अगर ये आपने अच्छे से की है, यहाँ आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ भी आएंगे, वहाँ ज़्यादा भी आएंगे आपके मार्क्स। ओके, थैंक यू।